सोचिए बिहार विधानसभा चुनाव सर पर है। 6 तारीख को पहले चरण का मतदान है और देश के प्रधानमंत्री से लेके चुनाव आयोग अपने काम पर लग गया है। ऐसा लगता है कि इस देश में एक चुनाव आयोग हुआ करता था, क्योंकि होता तो उसका जमीर जिंदा होता तो इस तरीके से जो नेता उलूल जुलूल विवादित बयान दे रहे हैं, खुलेआम सोचिए माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उन पर भी कार्रवाई की जाती है। लेकिन कार्रवाई किन पर की जाती है? सिर्फ विपक्षी नेताओं पर या सिर्फ बहुजन नेताओं पर? लेकिन सोचिए जाति और पार्टी को बचाने के लिए राजनीतिक एजेंसियां किस तरीके से काम करती हैं। अपनी पार्टी के नेताओं को तमाम तरीके के कांड करने के लिए परमिशन है। वहीं अगर बात करें बहुजन नेताओं की, जो कलम और किताब की बात करेगा, उनको चुनाव आयोग ना तो जुलूस निकालने की परमिशन देगा, ना रोड शो करने की परमिशन देगा। वहीं देश के प्रधानमंत्री जो है मंचों से झूठ परोस रहे हैं, उनके नेता जो हैं, उनके गठबंधन के सहयोगी पार्टी के जो नेता हैं, वो सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, नफरत बांट रहे हैं। लेकिन चुनाव आयोग जो है वो लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, सुप्रीमो मायावती, चंद्रशेखर आजाद के बयानों को तो विवादित बताती है, लेकिन जातिवादी नेताओं के साथ जो है कदम से कदम मिलाकर खड़ा रहने वाला चुनाव आयोग अब सवालों के घेरे में है। सोचिए देश के प्रधानमंत्री की कल बिहार के अंदर रैली थी, बैक टू बैक रोड शो कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री। शायद देश के प्रधानमंत्री को ऐसा लगता है कि उनके लिए विधायक का चुनाव जीतना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। इस देश की प्रधानमंत्री की गरिमा को और कुर्सी की इज्जत को तार तार करते देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शायद भूल जाते हैं चुनाव जब जब आता है कि वो इस देश के एक सर्वोच्च नागरिक है, सर्वोच्च पद पर बैठे इस देश के मुखिया है। और सोचिए कैसे आम कार्यकर्ता की तरह प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और वहीं बात करें तो हिंदू मुसलमान के इर्द गिर्द घूमने वाली बीजेपी की राजनीति जो है अब फ्लॉप होती हुई दिखाई दे रही है। राजनीतिक मुद्दा जो है वो रोजगार का रहेगा, युवा तय करेगा। जेनजी जो है, जनरेशन जेड जो है, वो बिहार की राजनीति को तय करेगा। और बिहार में बीजेपी का खाता जो है लगभग मुश्किल ही है खुलना, क्योंकि चुनाव आयोग के सहारे बीजेपी जो है वो चुनाव जीतने का काम करती है, ये तो जग जाहिर है। वहीं बात करें मोदी जी के भाषण की, तो सोचिए मोदी जी के मुद्दे में रोजगार, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, ये तमाम मुद्दे नहीं होंगे। हाँ, वो बिहार में अगर भाषण देने आए हैं तो उसको भी खींच तान के पाकिस्तान, नेहरू, जिन्ना से जोड़ देंगे और उनसे पूछा जाएगा चाइना को लाल आंख दिखाने वाले देश के प्रधानमंत्री की हिम्मत कहाँ गई, तो सोचिए वो आपको पाकिस्तान के मुद्दे के इर्द गिर्द ही उलझा कर रखेंगे। वाह मोदी जी वाह, देश के सवाल भारी पड़ रहे हैं तो मोदी जी मुद्दा बदल देते हैं, रोजगार की जगह पाकिस्तान पर चर्चा कर रहे हैं। और देश के प्रधानमंत्री की एक खास बात बता देती हूँ कि जब जब जहाँ चुनाव होता है, देश के प्रधानमंत्री का पता नहीं कैसे कनेक्शन वहां से निकल जाता है। बिहार से है तो मखाना से जोड़ देंगे अपने किसी भी संबंध को, गुजरात में चुनाव होगा गुजरात से जोड़ देंगे, यूपी में चुनाव होगा यूपी से जोड़ देंगे। बीजेपी की जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं अब भारी पड़ गई है। और सोचिए ललन सिंह जो है वो जेडीयू के बड़े नेता है, मोदी कैबिनेट में मंत्री भी रहे हैं और नफरत बांटने का काम कर रहे हैं। चुनाव आयोग जो है वो हाथ पे हाथ रखकर सो रहा है। ललन सिंह कोई मामूली नेता नहीं, जेडीयू के बड़े नेता है, मोदी कैबिनेट में मंत्री रहे और खुलेआम धमकी दे रहे हैं चुनाव वाले दिन वोटर के घर से निकलने नहीं देंगे, और निकला तो इनकी पार्टी को वोट नहीं देंगे। चुनाव आयोग के अंदर जरा सी भी शर्म बाकी है, जरा सा भी अगर उसका जमीर जिंदा है तो ऐसे नेताओं पर क्यों कार्रवाई नहीं करती, ऐसे नेताओं को क्यों लीगल नोटिस नहीं भेजती। जब जब चुनाव आता है ईडी, सीबीआई, यहाँ तक कि चुनाव आयोग जो है वो जाति और पार्टी देखकर लोगों के लिए काम करता है। और बीजेपी सरासर जो है वो चुनाव आयोग के दम पर चुनाव जीतने का काम कर रही है। IM के कैंडिडेट हैं तौहीर, और सोचिए तेजस्वी को खुलेआम धमकी दे रहे हैं। मोकामा में जिस तरीके से एक नेता की हत्या हुई, उसके बाद सियासी गर्मी जो है वो तेज होती गई है। लेकिन क्या करें, चुनाव आयोग जो है वो लगातार सोने का काम कर रहे हैं। तो अपराधी की श्रेणी में आने वाले तमाम नेता जो हैं वो फिर से बिहार के अंदर जंगल राज लाना चाहते हैं, फिर से 90s का जमाने को जो थोपना चाहते हैं। लेकिन जनता अब जागरूक हो चुकी है, जनता को रोजगार का मुद्दा बेहद ज्यादा जरूरी लग रहा है। जनता को जो है वो अपने मुद्दे पर अब काम करने की जरूरत है। और ललन सिंह का अनंत और अनंत की ललन, ये कौन सा राज है? चुनाव आयोग बताएगा। सम्राट चौधरी और ललन सिंह की बोलती जो है, जनता जो है चौराहों पर जो है बोलती बंद कर रही है, क्योंकि जनता 5 साल का हिसाब मांग रही है। लेकिन चुनाव आयोग कितना भी बचा ले, बिहार की सियासी जो हलचल है वो काफी तेज होती हुई दिखाई दे रही है। और वहीं बात करें माई बहन योजना की, तो 24 जनवरी के बाद 30-30 हजार रुपए महिलाओं के खाते में जाने का तेजस्वी ने बड़ा ऐलान किया है। बड़ा फैक्टर साबित होने वाला है बिहार की राजनीति में। और प्रधानमंत्री को जब सवालों से डर लगता है तो उनका हलक सूखने लगता
जाता है और किस तरीके से जो है वो भागने लगते हैं। अगर उनसे रोटी पर मुद्दा है जो पाकिस्तान ले जाते हैं, उनसे रोजगार पर मुद्दा है जो तो नेहरू को जिम्मेदार ठहराते हैं। तो उनकी हिंदू मुसलमान के इर्द गिर्द जो राजनीति है वो घूमती रहती है। वहीं बात करें आजाद समाज पार्टी की तो 236 हिसुआ विधानसभा सीट में एएसपी धर्मेंद्र राजवंशी को बड़े स्तर पर समर्थन मिल रहा है। युवाओं का एक नया जनाधार तैयार हो रहा है और सोचिए देश के प्रधानमंत्री है भाई, जहां चुनाव हो वहां पर अपना रिश्ता ना निकाले, ऐसा हो ही नहीं सकता। देश के इकलौते प्रधानमंत्री, विकास करने वाले देश के प्रधानमंत्री सिर्फ जुमलों में विकास करते हैं। सोचिए अब कह रहे हैं कि जब मैं विदेश जाता हूं तो मखाना लोगों को देता हूं, मखाना जब मैं दोस्तों को गिफ्ट करता हूं तो मैं कहता हूं ये बिहार के मेरे भाइयों ने बनाया, मेरे भाइयों के द्वारा बनाया गया, तैयार किया गया। ये नहीं बताएंगे कि किस तरीके से गुजराती प्रोडक्ट पर जो है 0% जीएसटी है, वहीं मखाना पर जीएसटी किसानों की कमर तोड़ रही। ये है बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा। यार कुछ तो शर्म कीजिए चुनाव आयोग, आप इस देश का निष्पक्ष चुनाव आयोग हैं। इस तरीके से आप परिभाषित करेंगे खुद को तो जनता का क्या भरोसा रहेगा। मशीनों के बलबूते पर पहले ही आशंका है, चुनाव आयोग के प्रमुख पर पहले ही आशंका है। अब चुनाव आयोग की जो गरिमा है वो भी तार तार की जा रही है। ऐसा लगता है कि इस देश में राजनीतिक पार्टियां चुनाव नहीं लड़ रही है, सिर्फ पार्टियां लड़ रहा है तो सिर्फ चुनाव आयोग। चुनाव आयोग, एजेंसियां, ईडी, सीबीआई के दम पर इस देश में कुर्सी को बचाए रखने वाली भाजपा सरकार अपने डबल इंजन के विकास को किस तरीके से छुपने से नहीं बचा पा रही है। चुनाव आयोग उसकी गलतियों को छुपाने की लगातार कोशिश कर रहा है, लेकिन सोचिए जनता इस बार अपने वोट से चोट करेगी और बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा होने जा रहा है रोजगार। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।